कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री महावाणी जी के प्रसंग में अग्रवर्ती श्री रंग देवी जी का महल है और महल से आगे उनकी जो सुंदर बगीचियां हैं, वो बगीचे में सुंदर एक होरी खिलाने के लिए सुंदर एक निकुंज मंदिर होरी के अनुरूप, होरी के उत्सव के अनुरूप सुंदर एक निकुंज मंदिर की रचना करते, निर्माण करते हैं और उसमें प्रिया प्रीतम को सुंदर रंग भरी होरी खिलाती, जिनका कि हम लोग कल स्मरण किए थे। उससे पहले कुछ प्रसंग हम लोग स्मरण कर रहे थे, जिन पूज्य बाबा महाराज का हम लोग 5 दिन तक उनकी स्मृति महोत्सव के रूप में ठाकुर जी की सेवा हुई, समाज गायन, आज उत्सव को विराम दिया गया। तो महाराज जी की भजन शैली कैसी थी, पद्धति कैसी थी, बाबा ने श्री धाम वृंदावन वास करके और उसमयी पद्धति के अनुसार भजन करके जो अनुभव प्राप्त किए थे। एक बार की बात है कि बाबा श्री रंग महल में रहा करते थे। यहाँ अचल बिहार के सामने का रंग महल, जिसमें जो रंग महल श्री प्रियासन बाबा महाराज को रहने के लिए, भजन करने के लिए एक किसी भक्त ने बनवाई थी। आज से लगभग नहीं तो कम से कम 70-80 वर्ष पहले। तो बाबा उसमें रह के भजन किए थे। पूज्य श्री विशाखासन बाबा उसमें भजन किए थे और पूज्य विशाखासन बाबा पूज्य बाबा महाराज को भजन करने के लिए दिया था। तो उसमें बाबा महाराज सुनाया करते थे। जब उनसे सीख करके भजन करते थे तो हम लोग प्रातः काल जब स्नान आदि करके और अपने भजन में बैठते हैं तो परंपरा के अनुसार सखी नाम रत्नावली का पाठ किया जाता है ना। उसके नियम है कि सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठतः अष्टकालीन सेवा का स्मरण करने से पहले जो सखी परिकर है उनका स्मरण किया जाता है, उनकी कृपा मनाई जाती है, क्योंकि बिना सखियों की कृपा की इस देश में कुछ होने वाला नहीं। तो उसमें सखियों की परंपरा है कि श्री शंकरादिक भगवान जी का स्वरूप क्या है, नारद जी का क्या है, निम्बाल भगवान का क्या है, तो कौन सेवा करती है, कैसी चाल ढाल है, कैसी उनकी आकृति है, कैसी उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव कैसा है और कौन सी सेवा करती हैं। बीड़ी खवाती हैं कि जल पिवाती हैं कि नृत्य करके दिखाती हैं कि केस सुलझाती हैं कि भोजन कराती हैं कि माला पहराती हैं कि इत्र सुहाती हैं कि छत्र लेके चलती हैं। सभी की अपनी अपनी निजी सेवा है। तो उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्मरण किया जाता है। तो ऐसी कृपा हुई बाबा के ऊपर। स्वयं बताते थे कि उस समय जिसे लोग कहते हैं पागल हो जाना, समझते हैं ना, पागल। उनको जो उनके मित्र मंडली में संत महात्मा रहते थे तो कहते थे कि पगला गया है। क्या हो गया? पागल हो गया है। कि पहले तो खूब पाठ करता था, भजन करता था, नाम संग्रह करता था, अब कुछ ये करता। तो बाबा बताते थे कि मैं माली के बच्चों में कंची खिला करता था। माली के बच्चों में, वहाँ माली के पास जो माली रहते हैं तो उसमें कंची खिला करते थे। तो बाबा कहते थे महाराज कि जिन्हें मैं बैठता हूँ प्रातः काल में तो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ में धसे, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ में धसे, राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। तो बाबा महाराज कहते थे, इसका भाव आप लोग जानते हैं कि प्रिया जी के अधरामृत रूप सुधा सिंधु में रसिक शेखर लाल जी आकंठ निमग्न होकर के उसमें
रमण कर रहे हैं, उस सुधा सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। अर्थात प्रीतम प्यार सो पीवत अधर सुधारस अलबेली के मुख अम्बुज। तो बाबा कहते कि इस स्तुति श्लोक को जो मैं पाठ करता कि ये आकृति मेरे सामने आ जाती, सामने आ जाती थी। मैं सोचता कि भाई नहा धो लिया, कुछ भजन करना चाहिए, तो फटाफट क्या तिलक धारण किया, तो तिलक लगाया, फिर मन उसमें चला गया, तिलक सूख गया, तिलक सूख गया। फिर आधा एक घंटे बाद फिर सूधी हुई, फिर तिलक में पानी डाला, घिसा, उसमें भी तिलक धारण कर लेना चाहिए अब तो तिलक धारण। तो इसे 12-1 बज जाता और कहते कि मैंने वो छवि हटाए से नहीं हटती थी। राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहार। तो फिर बाबा कहते कि उससे मन हटाने के लिए मैं बच्चों में खेला करता था कि हट जाए जल्दी से, तो मतलब ये ना तो आगे बढ़ने दे ना कुछ। ऐसे करते करते 10-15-20 दिन, महीना दिन बीत गया। तो जो संघ में महात्मा थे उन्होंने कहा, बाबा जाके नालिश की, बाबा इसको आप सिद्ध सिद्ध कहते हैं कि भजन तो करता नहीं, अब तक बच्चों के समय कंची खेलते हैं, क्योंकि है कि भजन भजन के लिए। तो उन्होंने बोला क्यों भाई, ये लोग क्या कह रहे हैं संत महात्मा? तो उन्होंने कहा हमारा पास बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाबा को अपनी एक बात बताते थे। बाबा ने कही कि तो ये क्या करते हैं, कोई संतों के रहने थोड़ी ना है। महावाणी की जो महावाणी के अनुसार जो उपासना करते हैं, फिर उनको तो चुपचाप प्रातः का स्नान आदि करके और झट तिलक आदि धारण करके और प्रिया प्रीतम की सेवा में उपस्थित होने भाव दे से प्रिया प्रीतम की मंगला की सेवा करे, निशांत बेला की अलबेले आंगन खड़ा करावे, रति रस्सी न संवारे, मुख शोधन करावे, मंगल में भोग लगावे, मंगल में आरती उतारे, स्तुति करे। फिर प्रिया प्रीतम को मंगल कुंज से स्नान कुंज में ले जावे और वहाँ सुंदर प्रिया प्रीतम को उद्दन आदि की सेवा संपन्न करके सौरभ नीर से, केसरिया नीर से, स्वच्छ नीर से स्नान करावे, मंगल विग्रह को मीडे, केस आदि को निचोड़े, मंगल विग्रह को पोछे, नूतन वस्त्र। ये तुम्हारी सेवा है। तुम कंची खेलना, कोई साधु महात्मा कंची खेलते हैं क्या? बोले कि महाराज ये क्या बात है आगे? तो बाबा ने कहा कि नंदे क्या कहा था अपने वो लफ्ज में, बाबा ने कहा था कि महाराज जी अगर आप जो कहते हैं कथा में कि वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है, अगर सामने हाथी आ जाए तो क्या कहना चाहिए? हाथी को हाथी तो कहेंगे ना, सामने हाथी आ जाए तो क्या उसको शेर थोड़ी ना कहेंगे? माने वस्तु जो महावाणी रूप समुद्र में जो हाथी प्रकट होता है वो मेरे सामने आ जाता है। मैंने प्रिया प्रीतम की करोल करते हुए प्रिया प्रीतम की झांकी मेरे सामने आ जाती है, उसे उस दलदल से आगे निकले तब तो कुछ काम करे। तो बाबा बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, भाई यह कलयुग में ऐसी बात, यह समय में वस्तु प्रकट हो जाएंगे, बड़ी विचित्र बात है। कहेंगे बाबा ऐसी बात, मैं तिलक धारण करने बैठता हूँ तो राधा धर सुधा सिंधु, और जो 36 श्लोक है एक ही श्लोक में पार नहीं कर पाता, क्या करें? यहाँ में जगह पे, इसी जगह पे आप लोग नाम सुने होंगे, जो पुरानी मूर्ति होंगी, ये देवी जो राधा दासी जी है, श्री राधा वल्लभी है, ये जानती होंगी। श्री ब्रजमंडन दास जी, श्री उत्तम दास जी महाराज, ब्रजमंडन दास जी प्यारे में बहुत महीनों रह गए, आज नहीं 25-30 साल पहले यहाँ महाराज से योग पीठ सीखते थे। और श्री उत्तम दास जी महाराज से बड़ी उनका प्रेम में संबंध था बाबा महाराज से। श्री गौरांगी सन महाराज जी रंगमहल में खूब आते थे। श्री गौरांग, आज नहीं, ये सारी बातें 25 साल पहले की हो गई। कब की बात है? 30 साल 35 साल की से बात है, आज की बात नहीं। श्री आप लोग जानते होंगे श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी, मोटे गणेश के बगल में, जो कि बड़ी एक यहाँ के आगरा यूनिवर्सिटी के रीडर थे वो, और इसमें पढ़ाई भी करते थे और बड़े ही अच्छे विद्वान थे। भक्तमाल पे टीका करी है, जुगल शतक पे टीका करी है, और जहाँ कहीं भी उस समय विद्वत गोष्ठी होती थी उस समय उनकी वाणी में इतनी मिठास थी, इतनी बढ़िया बोलते थे, उनको मंच संचालन के लिए उनको रखा जाता था। वो यहाँ आते थे हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए। और भी बात, आचार्य प्रवर श्री कृष्णलाल जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के ससुर जी, अभी है ना श्री कृष्णचंद्र शास्त्री भारत में जो प्रमुख हैं
कथाकार भागवत प्रवक्ता, उनके स्वरूप श्री कृष्णलाल पंडित जी के यहाँ पे, और आचार्य प्रवर जो पारंपरिक है। आज भागवत की 2 परंपरा श्री धाम वृंदावन में अक्षुण रूप से प्रवाहित हो रही है, तो आज से नहीं है, कम से कम 500 वर्ष पहले से होगी। एक श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज, वो यहाँ आकर के अश्रु बहाते थे। एक दिन नहीं, बाबा की कथा सुन करके वो बहुत गदगद हो, अश्रु आंखों से हमने देखी, एक बार नहीं अनेकों बार, जब फुर्सत मिलते दिया थे। और सुन सुन गरीब डुलावे, और यहाँ तक कहते कि महाराज आज के जमाने में हमारे पर भी तो हरिप्रिया की कृपा हो जाए तो बड़ी ही कृपा होगी ऐसी सखियों की कि तत्पर जहाँ श्री तत्पर तहान जटहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल। हाँ तत्पर तहानी जटहल में ओ श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। तत्पर तहानी जटहल में ओ श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। हे हाँ रसमाया, हे हाँ रसमाया होरी खेलहि। जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। हे हाँ रसमाया होरी खेलहि। जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। हे हाँ रसमाया, हे हाँ रसमाया होरी खेलहि। जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। हे हाँ रसमाया होरी खेलहि। जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। एक और आप लोगों को आश्चर्य में मैं घटना सुनाऊंगा, आप लोगों को इस समय सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। एक नेपाल का उनका शरीर था, पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए, भागवत सीखने के लिए वृंदावन पधारे थे विद्यार्थी रूप में, और यहाँ कुछ दिन तक रहे और फिर वो साधु हो गए। फिर घर लौट के यहाँ संतों के संग में रहे और भागवत अध्ययन किया, व्याकरण आदि अध्ययन किए। उसके बाद उनको ये संसार की बातें नीरस लगने लगी, उन्होंने विरक्त दीक्षा ली और साधु हो गए। उनको गुरुदेव ने, निम्बार्की महात्मा थे, गुरुदेव ने उनको आज्ञा करी कि देखो श्री गोपालानंद राज का अनुष्ठान करो। तो कहाँ करें? तो उनका गिरिराज की तलहटी में अनुष्ठान बहुत जल्दी सिद्ध होता है, श्री गिरिराज महाराज जी के आश्रम में। तो कुसुम सरोवर पे, जहाँ श्री स्वामी श्री नारायण स्वामी जी की समाधि है, उद्धव की आई है ना, कुसुम सरोवर के बगल में वो भजन करने लगे, वनों में लेकर के। महाराज आप मानेंगे 12 साल तक उन्होंने श्री गोपालानंद राज का अनुष्ठान किया। 6 महीने का अनुष्ठान होता है, कितने लाख, 18 लाख ऐसे कुछ होता है, तो वो करते थे। 18,000 रोज जपते थे। तो ऐसे मतलब जितने अक्षर होते हैं मंत्र का ना, उतने का पुरस्चरण करने का, उतने लाख पुरस्चरण करने का विधान होता है। तो अष्टाक्षर मंत्र है, अष्टादशाक्षर मंत्र है, अष्टादशाक्षर तो 18 लाख जब महाराज। तो 6 महीने के एक अनुष्ठान, तो कम से कम 24 अनुष्ठान उन्होंने किया होगा। जब 24 लाख उन्होंने कितना 24 लाख अनुष्ठान किया, मंत्र जाप किया, तो श्री जी ने उनको आदेश दिया। जानते क्या आदेश दिया था? 1999 में वो आया करते थे महात्मा, 1999 उनको श्री जी ने आदेश दिया कि हे संत जी
हम आपके इस अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हैं। मैं आपके इस अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे भारी प्रसन्नता हो रही है। आप एक काम करो, आप श्रीधाम वृंदावन जाओ, अब मेरी रसमयी उपासना करो, सखी भाव धारण करके जो पारंपरिक उपासना है अब उपासना करो। तो यहाँ प्यारे कुंज में आते थे ना, वो लंबे लंबे से मोटे मोटे से, और स्लेट पे लिखा मौन रहा करते थे और बाबा से महावाणी सुना करते थे। 12 साल अनुष्ठान किया तो श्री ने क्या आज्ञा दी, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो को यह। जब उन्होंने अनुष्ठान किया महाराज तो उनमें ऐसी मंत्रों में क्या शक्ति है। मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत मतलब तुच्छ बात, कि जब वो अनुष्ठान करते थे तो उनके पास आगरे के बहुत ये स्वर्णकार परिवार होते हैं, सोनार कहते हैं, सोनी कहते हैं। तो किसी उन लोगों का कभी उनसे टच हो गया था, आने जाने में वो कुछ प्रेम मिलन जुलन हो गया था। तो उन्होंने जो अनुष्ठान काल में कह दिया कि तुझे संतान हो जाएगी और साल भर के अंदर सुंदर संतान है, तुम्हारे मुकदमा जी, तुम्हारा इस महात्मा अनुष्ठान करे जो कहे, वो महाराज सैकड़ों उनसे बनिया और वो सुनार जो है वो जुड़ गए थे, और पीछे पीछे लाल लश्कर के चलते थे। तो जब आए यहाँ तो प्यारी कुंज का पता लगाया, यहाँ बाबा हमारी कथा कहते थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज स्लेट पर मौन रहा करते, स्लेट पर लिख करके बोलते चलते थे। तो महावाणी जी सेवा से प्राय कहाँ सुने थे, 98 की बात होगी, 99 की बात होगी, और आकर के संतों की बड़ी सेवा भी करते थे। महावाणी कुंज ने कभी वस्त्र स्वेटर आदि चंपम्बल आदि महात्माओं को बांटते थे, और यहाँ से सीख करके और फिर प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो को यह उपाव। कभी यहाँ सीखते थे और कभी भैया जी के ना, श्री भैया जी महाराज समय पंचकोटी में रहा करते थे, उनके पास सीखते थे। तो ऐसे ऐसे महानुभाव कृपा करके दर्शन देते थे। और देखिए कल चर्चा हुई थी, 7 दिन में सेवा सुख को कंठस्थ करना हमारे आपके बस की बात। 7 दिन में सेवा सुख कंठस्थ कर गए। एक दिन में सभी नाम रत्नावली जो 36 श्लोक है, और पढ़े कितने थे, तीसरी कक्षा तक, तीसरी कक्षा तक। और श्री चतुराशी जी तो कंठस्थ थी उनको। 42 लीला का बड़ा बड़ा प्रसंग जैसे मान लीजिए रति मंजरी है, प्रेमावली लीला है, रस मंजरी है, भजन सत लीला है, वृंदावन सत लीला है, आदि 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 इनके के, और बीच बीच में बहुत सारे प्रसंग और राधा सदा जी के बहुत सारे श्लोक जो उनको अच्छा लगता था। अच्छा तो सभी था, लेकिन जो उनके विशेष उनको भाता था, ऐसे ऐसे। और श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की वाणी, श्री अष्टाचार्यों की वाणी के बहुत सारे प्रसंग, और श्री जुगल सत्र महावाणी उनको कंठ बिना देखे पाठ करते थे। मैंने कहते ना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होती, कुशाग्र बुद्धि भी कह लीजिए, प्रखर बुद्धि भी होती। और वैद्यालय ज्ञान बहुत कम था। विद्यालय का जो ज्ञान होता है, MA BA PhD और जो ये सब कुछ बातें उनमें नहीं थी। और कथा कहते थे तो श्री घनश्याम बाबा महाराज थे। श्री घनश्याम बाबा अपने जब श्री प्रियासन बाबा महाराज जी के सत्संगी थे, वो यहाँ आकर के घंटों घंटों कथा सुनते थे। जानते कितने वर्ष की अवस्था में, 98 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर श्री परम पूज्य श्री स्वामी हितदास जी महाराज के मित्र थे। बड़े दोनों में बड़ा प्रेम था। तो महाराज लोग बताते हैं कि यहाँ एक बुद्धा की बगीची है ना। अधिकांश समय बाबा का आज से 50 साल पहले बुद्धा की बगीची में देती थी। सवेरे बुद्धा की मतलब 3 बजे नहा के निकल जाना, और बुद्धा की बगीची से 11 बजे आना, 12 बजे आना। पेड़ों के नीचे बस जाती गया था बाबा, पेड़ों के नीचे। फिर दोपहर पाठ करने के लिए वहां चले जाते बगीची में। बेर के जो पेड़ होते हैं ना, उनके नीचे, चाहे डूंगर के पेड़ है, नीम के पेड़ थे, नीम के पेड़, नीम के, हाँ, चौतरा में बनाए थे। अच्छा, बीच वाले, हाँ, मैंने बाबा ने बहुत बड़ी। और दूसरी बात, हमने अपने आंखों से हम लोग देखे महाराज कि यहाँ भी और वहाँ
मैंने सवेरे जब मैं कुटिया में जाओ तो बिल्कुल आंखों से अश्रुधारा बह रही। तो मना कर दे, सवेरे दंडोत करने बताया करो, सवेरे विक्षेप होता है भजन में। मान लीजिए आप किसी लीला राज्य में डूब रहे हैं, आप भाव तब तक कोई आपको दंडवत करता है, खट 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 खट, क्यों आए भैया? तो दंडवत करने हैं। बता, हम कहाँ खेल रहे थे, तुम दंडवत के लिए हमारे खेल को तुम बिगाड़ते चले गए। ऐसा हमें दंडवत नहीं चाहिए। ये दंडवत, ये डंडा बाद में मार लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, ये डंडा बाद में कर देना। तो मतलब बड़ी एक विचित्र, लेकिन ऐसे जानते रहते कैसे थे, एकदम सीधे साधे, बिल्कुल आप में घुल मिल जाएंगे। जैसे सामान्य साधु नहीं होते, बिल्कुल वैसे। और कितने को महाराज ने लगाया होगा भजन में, मैंने श्रीधाम वृंदावन के भजन में कितने को बास कराया होगा। श्रीधाम वृंदावन अधिकांश अभी आप जो देख रहे हैं ना, फिलहाल में मैंने 30-40 साल के अंदर जो भी महावाणी में लगे होंगे वो बाबा महाराज से लगे। श्री जय किशोर जी महाराज अभी देख रहे हैं, श्री प्रेमदास जी महाराज हैं, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बरसाने के हैं, और बहुत हैं जो महावाणी अनन्य उपासक हैं, रज के सेवन करने वाले हैं। हम तो एक दो नाम गिना रहे हैं। बहुत सारी माताएं हैं नेपाल की, बहुत सारी माताएं जो कि उनकी कथा सुन करके वृंदावन की अनन्य भक्त हो, और कितनी तो चली गई उनके सामने राधा नाम लेते 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 लेते। तो श्री कृष्ण शरण जी महाराज है ना, बाबा ने उनको शरण दी थी, अपने पास रखी थी, और दोनों भारी मैत्री थी, भारी मित्रता थी, उनको गुरु जी से मानते थे। जिन्होंने, जिस संत ने यही देखिए, यही है, देखिए वेदांत हॉस्पिस है, एक अचल बिहार यहाँ पे है, वहीं पे उनको दर्शन हुआ था। रहते किसका किनका? श्री भट्ट देवाचार्य महाराज का, श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री हरदास स्वामी जी महाराज का, श्री हितवंश गोस्वामी जी महाराज जी का, आंखों से खुली आंखों से वो संत उनके संग रखे। एक बार दावल कुंड में जो गुरुदेव रहते थे, दोनों महात्मा संगे रहते थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं जा रहा हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु जी को पूजन करने के लिए गए, तो क्या कह रहे हैं वो कि गुरु जी थोड़ी मैं अभी नहा गया तो अपनी बेड़ी गुथ के आ रहा हूँ। तो बोलते बेड़ी गुथ के? हाँ। तो वो अपने वो स्वरूप में नहीं थे, वो किसमें थे? भाव में, बिल्कुल उनको अपना स्वरूप दिख रहा था। हमने उनका स्वरूप अनुभव किया था। एक बार की बात है, हम लोग महाभारी कुछ में रहते थे, तो मैंने कहा महाराज जी अपने को आप ऐसी हम लोग सुनाते थे अपनी बात, तो ऐसी बात सुनाते हैं, कभी अपने स्वरूप को दिखाइए ना, आप कभी अपने स्वरूप को दिखाइए। बोले कि अरे हमारा कहाँ स्वरूप है, कुछ भी नहीं, हम तो वैसे रोटी खावा महात्मा है, ना आपको दिखाना पड़ेगा। तो बहुत हट करके उन्होंने कहा ठीक है, आज रात में आपको दिखेगा, ठीक है। सचमुच में आप नहीं मानेंगे, इतना सुंदर एक कुंज हमने देखी, उसमें चारों सुंदर सुंदर गमले लगे हुए हैं, एक सुंदर सही है, उसमें एक सुंदरी सो रही है, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं देखा, सपने में देखा मैं, और सुंदरी सो रही है, और बड़ी छरहरी, मतलब कम से कम समझते हैं 6 फीट की तो होगी, और सुंदर लाल साड़ी पहन रखी है। उठ के पूछे वो देखे थे यार, सवेरे मिले तो देखे तो एक बार मैंने कहा कि महाराज जी अपने को आप कहते हैं हमको नारद भगवान एक दिमाग स्वयं के पास दर्शन दिया है, जहाँ से प्यारी कुंज आने की आप लोग परिक्रमा छोड़ते हैं ना, सुंदर रोड पकड़ते हैं, वहाँ के दिमाग सदन, वहाँ पे उनको देवर्षि नारद जी मिले थे। बोले कि सर जी तो चल, मैं विमान लेके आया हूँ, चल प्रिया वृंदन के धाम में गए, तब तक विमान अदृश्य हो। मैंने यही सब जगह है, लेकिन ये सब महात्मा जानते किसी थे, मैंने बहुत नाम जापक, धाम अनिष्ट, प्राण निकल जाए लेकिन धाम से बाहर नहीं जाना है। जब से अपने घर द्वार छोड़ गया तब से ब्रज से बाहर नहीं गया, और पधारने से पहले भी कह दिया था कि बच्चा कोई हमें ऐसी हिमायती पना मत दिखाना कि अगर मान लो हमें कोई पधारने से पहले मूर्छा हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, डिसीज जो एकदम
डायबिटीज के एकदम जो लास्ट स्टेज में हम आ जाए, फिर भी आप लोग दया करके कृपा करके हमें आगरा और दिल्ली जैसी भी होगी, हम खूब छटपटावे, खूब चिल्लावे, तो खूब ज्यादा तुम्हारा प्यार हो, दुलार हो, श्रद्धा हो, तो कार्यभाव में भर्ती करा दो, उससे ऊपर ज्यादा मत करिए। तो ऐसे ऐसे महानुभाव थे महाराज। और विशेष क्या कहा जाए, महावाणी के तो महावाणी रूप समुद्र के मीन थे, और अन्य रसिकाचार्य में बहुत निष्ठा, बहुत श्रद्धा, सभी वाणियों में विशेष श्रद्धा थी। वाणी ग्रंथ तो उनके लिए प्राण ही थे, समझे, प्राण। तो यही जो वृंदावन है, कोई मतलब जहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव का प्रत्यक्ष बताते थे कि वो जब यहाँ से चल के आए, वो 6 महीना कहीं गए हुए थे, 6 महीना रह के आए थे। यहाँ एक आदि बद्री है ना, बरसाने के पीछे आदि बद्री वृक्षराशि को पड़ता है, तो वहाँ वो 6 महीने तक रह गए, और वहाँ दिन रात रोते चिल्लाते थे, विरह में रहते थे। तो मैंने रोते रोते बताया, मेरी आंखें चली गई थी, रोते रोते उनकी सच में आंखें चली गई थी, आंखों से कम दिखा, दोनों का ऑपरेशन कराया गया था। तो वहां से जब आए 6 महीने के बाद, तो जिन्हें वृंदावन में घुसे तो बताते थे कि हमको यहाँ ये जो अवनी है, अवनी नहीं दिखती थी, गुलाब दल पीछे हुए। मैं पाँव धरता तो मुझे शर्म लगती थी, भाई गुलाब दल लगता है किसी की पधरावनी के लिए बिछी हुई है, क्या के लिए, किसी की पधरावनी के लिए, इस पे कैसे पाँव धरो, रास्ता भी तो नहीं है, और झारखंड खाड़ में थोड़ी ना चलेंगे आप, रास्ता परिक्रमा। लेकिन हिताश्रय अचल विहार तक आते 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 तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु होगा, वो उर्ध बाहु करके खड़े हैं, उनको दंडवत करते हैं, तब तक वो अदृश्य हो, सामने दिखते हैं, पास में जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते, तब तक अदृश्य। फिर हितवंश गोस्वामी जी महाराज वो विराजमान है, उनको भाई आचार्य गुरु को, संत को दर्शन करेगा तो कौन प्रणाम नहीं करेगा, प्रणाम करेंगे ना, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अदृश्य। ऐसे जो जितनी रसिकाचार्य वृंदावन, यही भूमि है, कोई दूर नहीं, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से आप लोग परिक्रमा छोड़ के आए हैं, यहीं पे। तो ऐसे ऐसे महानुभाव अभी मुश्किल से कोई 15 साल पहले धाम प्राप्त किया है, कोई 16 साल, कोई 20 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 3 साल, कोई 8 साल। यही है भोले भरा मोहन को, यही है भोले भरा मोहन को, यही है भोले भरा यही है भोले भरा मोना को। वो एक ऐसे महात्मा थे, महापुरुष थे, वो समाज गायन करते थे, समझ रहे, समाज गायन। बाबा के शरण में रहते थे महाराज, उनसे महावाणी जी सीखी थी, महावाणी सुनी थी, भजन करते थे। लेकिन एक चीज हमने देखा था, उनमें एक संकीर्णता नाम की चीज नहीं थी। श्री वल्लभाचार्य जी का उत्सव आया तो वल्लभाचार्य जी को बड़े उत्सव मनाते थे। श्री हित हरिवंश को स्वामी जी का, हिराव्यास जी महाराज का उत्सव मैंने कोई धूमधाम से नहीं, अपनी कुटिया में उनके चित्रपट आदि रखते थे, उनको माला पिलाते थे, भोग लगाते थे, और चाहे एक कटोरी खीर बना ली, और उनके चाहे किशमिश काजू बादाम का भोग लगा दिया। सब जितने परिक्रमा में खड़ा होकर गुलाब बांट देते थे, संतों खिलाते थे। बहुत मैंने आचार्यों को बहुत भाव था, बहुत भाव, रसिकाचार्यों में विशेष भाव। तो यहीं पर सभी रसिकाचार्यों को उन्हें प्रत्यक्ष में खुली आंखों से दर्शन किया। और दोनों महापुरुष, ये महात्मा जो है संग ही रहते थे, संग में रह के भजन करना, जप करना, पाठ करना, महावाणी जी की चर्चा करना, और होली के समय में खूब होली के पद गाना, और होली खेलना और खिलाना। यही है भूल भरम न को, भूल भरम में ते भव भटक मरिहो,
लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन कौन विद्वारते पार परिहो एक आनंद की टेक उर्मे धरो परिहरो भर्म दिव फूल। ये आज ही की तिथि है और बहुत सारी बातें हैं। आज के दिन बाबा ने श्री जी की सेवा में पदार्पण किया था। यही वो फाल्गुन का महीना है, शुक्ल पक्ष है और द्वादशी की तिथि। बाबा पहले बता दे दिया। अब मैं प्यारी को आने वाला, मैं जमुना जा रहा हूँ 3 दिन पहले कि मैं प्यारी को नहीं जा पाऊंगा। और मैं गया था किले राधे श्याम। आज मैं देख रहा हूँ प्रातः काल में मैं एक सुंदरी बन के जमुना ही जा रहा हूँ। अब मैं प्यारी को नहीं जा पाऊंगा। अब जाओ वहाँ अखंड महावाणी पाठ शुरू करा दो, कीर्तन करा दो, शुरू करो। फिर यहाँ अखंड पाठ शुरू हुआ। बस द्वादशी आते आते तो दोपहर में चलो चलिए नीचे। और जाने से पहले आपको कहा था ना, उनके लिए क्या कहा था कि जीवन मेरी हो बिहार में जीवन मेरी जी। बाबा के अंतिम शब्द पद हैं, जीवन मेरी हो। मेरे से लिखवाया था, लिख भैया उनको, हरि जी को दे दे। हाँ दे देना उनको, कह देना कि इसी से अपना जीवन धारण करेंगे जीवन में। और अर्धरात्रि में कही होगी ना, अर्धरात्रि में 12-1 बजे बात होगी। स्थिति बहुत ऊंची। जीवन मेरी हो बिहार में जीवन मेरी हो। परमाधार प्रेयसी श्यामा, परमाधार प्रेयसी श्यामा, सहज स्वरूप पायरी हो, सहज स्वरूप पायरी हो। जीवन मेरे ओ बिहारी में, जीवन मेरे ओ बिहारी में, जीवन मेरे ओ जीवन मेरे ओ। सदा प्राण प्रति पालन हो बलि, सदा प्राण प्रति पालन हो बलि, सदा प्राण प्रति पालन हो बलि, सदा प्राण प्रति पालन हो बलि। तेरी हो बलिदानो तेरी हो बिहारी। जीवन 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 मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी। लाल जी की वाणी है, प्रिया जो प्यारे के अंक में विराजमान है और बड़ी ही रस्में लीला हो रही है। तो उस समय देखिए प्रिया प्रीतम की लीला, आप देखिए उनकी आसक्ति, उनकी प्रीति ऐसी विचित्र है, ऐसा विलक्षण है, दोनों का दिव्य प्रेम है। जैसे आप लोग कई बार इसका उदाहरण दिया जाता है, कई बार आप लोग देखते होंगे कि सरोवर में मीन होती है, मछली होती है, वो घंटों घंटों अंदर रहती है, कभी थोड़ी सी बाहर आती है और सांस लेती फिर डूब जाती है। आप लोग कई बार सरोवर में खड़ा हो जाए, नदी में देखेंगे वो कलोल कर रही है, खो सुखी नीर जे मीन, सुखी मीन जे नीर अगाधा। तो निर्मल नीर में मीन बहुत सुखी रहती है, कभी कभी थोड़ी ऊपर आती है, मुख निकालती है, सांस लेती, गलफड़ा फाड़ करके झट ले लूंगा। ऐसे ही प्रिया प्रीतम निरंतर प्रेम समुद्र में लीन है। कभी कभी थोड़ी सी वो उससे थोड़ी सी बाहर आते उछलते हैं, उसी समय एकदम
जीवन मेरी हो बिहारिन, उसी समय की बात है, प्रीतम की बोली है। जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो। तभी तो प्रिया जो कहती है कि नीरे ही रहत निपट उर, सखी तू ही बता, तू तो देखती है ना, निरंतर हमारे हृदय से लगे रहते हैं, फिर भी अकुलावे तो मैं क्या करूं इनको। नीरे ही रहत निपट उर लागे, तौ अधीर अकुलात सखीरी, कहा कहूं इनकी बात सखीरी। और मुहा चुही बिन कलन परे, मन होत है तन तजनी। मुहा चुही मैंने अदर सुधा अचवन अचवावन, दसन खंड गंडन मंडावन, कहते मुहा चुही। मुहा चुही बिन कलन परे, मुहा चुही बिन कलन परे, मन होत है तन तजनी, मन होत है तन तजनी। दो महापुरुष के बारे में एक बात सुनने में आती है अभी, मतलब अनेकों महापुरुष होंगे, अनेकों संत होंगे, अनेकों भक्त देवियां होंगी जिनको श्री धाम वृंदावन का, ब्रजभूमि का प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन हुआ होगा, जिनसे हम लोग परिचित नहीं है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन दो संत के बारे में ये सुनने में आती है, कृष्ण सुनंदी महाराज जी के, एक श्री गौरांग दास बाबा, एक श्री उनको यहाँ नंदगांव के पीछे एक गांव है खेडापटा गिड़ो, बड़ा शास्त्रीय गांव है। आज भी पतनस गांव के क्या दिन है कि जो अधिकांश जो 60 वर्ष के ब्रजवासी हो जाते हैं वो गांव के बाहर खेत पे कुटिया बना के बाबा जी हो जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं, अभी भी कि 60 वर्ष हुआ कि वो कुटिया पे खेत पे अपने राधे कृष्ण कन्हैया पुकारा, अधिकांश आज भी इसी परंपरा है। उस गांव में श्री भैया जी महाराज रहे थे, और उसमें आज से 70-80 साल पहले श्री गौरांग दास बाबा मूर्धन्य वहाँ रहा करते थे। उन्होंने अनुभव किया था, वो उनकी खुद श्रीमुख की वाणी है कि खेडापटे में गिड़ोह में श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी को प्रत्यक्ष दर्शन किया था, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का, श्री हरिवंश गोस्वामी जी का, श्री स्वामी हरदास जी का, श्री हरिराम व्यास जी का, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद का, उनके श्रीमुख इन 7 आचार्यों का हमने दर्शन किया था। श्री गौरांग दास बाबा, एक प्रेमानंद के गुरु जी श्री गौरांग दास बाबा, अब श्री चंद्रशेखर बाबा के गुरुदेव, श्री चंद्रशेखर मैंने आज से जो 60 साल पहले पधार गए, हाँ उनके गुरुदेव दीन हरदास बाबा के गुरुदेव, उन्होंने दर्शन किया। हाँ उनके जो सम्राट थे। तो मैंने देखिए ये ब्रजभूमि है, थोड़ी सी आपकी हृदय में निर्मलता आ जाए ना, थोड़ी सी समर्पण के पास हो जाए तो आप क्या क्या दिखाएंगे कि ताकू संग न छाड़े ने कुशरण गहे। हाँ यही वो ब्रजभूमि है जहाँ श्री गौरांग दास बाबा को भिक्षा डालने के लिए, भिक्षा देने के लिए प्रिया जी कहती पहले मैं डालूंगी, लाल जी कहते ना पहले मैं डालूंगा। वो दोनों झगड़ रहे हैं कि बाबा को भिक्षा मैं डालूंगी, मैं डालूंगा। ब्रजभूमि मोहनी में, ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, ब्रजभूमि मोहनी मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहनी कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहनी कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन
जमुना पानी, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी, बोलत मोहनी बानी, बोलत मोहनी बानी, बोलत मोहनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, 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 मोहन राधा रानी, मोहनी राधा रानी, ब्रजभूमि मोहनी में जानी, ब्रजभूमि मोहनी में जानी, ब्रजभूमि मोहनी में जानी, ब्रजभूमि मोहनी में जानी। सचमुच में ब्रजभूमि कैसी है, दिव्य है। प्रिया प्रीतम का कलेवर ही ब्रजभूमि है, कोई और कलेवर नहीं होता। शरीर एक रूप से मानो प्रिया प्रीतम ने अपने कलेवर को बिछा दिया है और एक रूप से कलोल कर रहे हैं। नाना यहाँ देखिए ब्रज मंडल में श्री वृंदावन सब रस को घर, महावाणी में एक पद है कि वृंदावन धाम में सभी रसों के क्या है, घर हैं। श्री वृंदावन सब रस को घर, जाम वैभव नित्य बसत बर, आनंद आह्लादनि अद्भुत पर, गौर श्याम शोभा अपरंपर। श्री वृंदावन रस सब रस, सारे जिन रस हैं सभी रसों का घर है और सभी रसों का राजा है श्रृंगार, है ना। श्रृंगार रस कहते हैं ना। और श्रृंगार रस का भी हृदय कौन है, मधुर, मधुर रस है। और मधुर का साम्राज्य श्री धाम वृंदावन। क्या है ना, इसमें बड़ा एक लड़ाई झगड़ा चलता है। लोग श्रृंगार को मधुर कहते, मधुर को श्रृंगार, उसमें बड़ा खेचातानी चलती है। क्योंकि वो मधुर को बस गोपी प्रेम मान करके वो छोड़ देते हैं। क्या मानते हैं, मधुर कैसे मान लेते हैं कि अति रुचि पावत शरद बिहार, बीच जुगल सोहे मन मोहे गोपी मंडला हार, सड़स जमावे सरस बतावे गावे सब मिली जुगल बिहार। जय श्री भट्ट नवल नागरी नागर, ताता थे करत उचार, अति रुचि भावत शरद। लेकिन जो मर्मी रसिक जन है वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। मूल बात ये है कि प्रिया प्रीतम का गोपी भाव अलग है और सखी भाव अलग। ये जो मर्मी रसिक जन इस बात को मानते हैं, और नहीं तो प्राय सभी इतना मानते हैं नहीं कांता भाव ही मधुर भाव और इसे आगे। तो ब्रजभूमि बड़ी विचित्र, माने प्रिया प्रीतम ही ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि के रूप में कोई और नहीं है। हाँ, चाहिए आंख चाहिए, भाव चाहिए देखने के लिए। रसिकाचार्यों के नेत्र से देखेंगे तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये जो वृंदावन का स्वरूप है, ब्रजभूमि का स्वरूप है, अपने चक्षु से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। जो यहाँ के रसिक उपासक गण हैं, जो यहाँ के रसिक जन हैं, उनके नेत्र से देखेंगे। जैसे कहते हैं नीरखी नयन हरिवंश, क्या करे, मतलब जो हरिवंश महाप्रभु जी की, गोस्वामी जी की जो नेत्र है, जो दृष्टि है, जो लक्ष्य है, उससे देखो, उस मापदंड से देखो। इसी तरह श्री भट्ट देवाचार्य जी के नेत्र से देखो, ब्रजभूमि मोहनी में जाने। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के नेत्रों से देखो ना, जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी,
जानी सदा सनातन एक रस जोरी सदा सनातन एक रस जोड़ी महिमा निगमन जाने महिमा निगमन जानी श्री हरि प्रिया ही तू निज दासी हरि प्रिया तू निज दासी श्री हरि प्रिया ही तू निज दासी हरि प्रिया तू निज दासी रहती सदा यज्ञवानी रहती सदा भगवानी ब्रजभूमि मोहन जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय 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 वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी इसलिए वृंदावन की अगर वस्तु आपको चाहिए तो आपको रसिकाचार्यों का आश्रय लेना ही, कोई रास्ता नहीं है। एक महावाणी में एक पद है, जोरावरी ना चले या नगर में। जोरावरी समझते हैं? जोरावरी एक ब्रज भाषा है, जोर जबरदस्ती, जोरा मर्जी किसी की नहीं चलेगी। चाहे वो श्री ब्रह्मा जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे भगवान शंकर जी हो, चाहे उद्धव जी हो, चाहे अर्जुन जी हो, चाहे कोई भी हो, जोरा मर्जी किसी की चलने वाली यहाँ नहीं है। जोरावरी ना चले या नगर में अजले, इस प्रेम नगर में किसी की जोरा मर्जी नहीं चलती। तो किसकी चलेगी, कैसे चलेगी? तो कहते हैं एक श्री जी का कानून है, एक श्री जी का बनाया हुआ नियम है, उसको मानेंगे तो होगा। कैसे वो अबल सबल की हो, कोई सुई नाके निकले। सुई के नाके निकलना एक मुहावरा है, मैंने अक्षरशः उस बात को पालन करना, आज्ञा को पालन। श्री ने जो अदल बनाया, जो कानून बनाया, जो नियम बनाया है कि भाई हमारी सखी की तुम्हें शरणागति तो लेनी पड़ेगी, अगर हमारी निकुंज की वस्तु चाहते हो तो, नहीं तो एडे बैठे फिरो, फिर तो कोई बात नहीं। खाट घर घर के कौरन, मन को मैल न जाए, खाट घर घर के कौरन। तो भटकत फिर तो भटकत सब कौरन, कभी यहाँ कभी नहीं। तो वही कह रहे कि जोरावरी ना चले या नगर में अदले, कैसे अबल सबल किन हो को सुई ना के निकले। जान पर एंड बैंड बिन कहे पैंड उत उत इत उत हले। श्री हरि प्रिया जी को राज अभिचल, माने प्रिया प्रीतम का श्री धाम वृंदावन अटल राज्य है, अटल रूप से यहाँ विराजमान है, अचल रूप से विराजमान है। निरवधि प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान है। श्री हरि प्रिया जी को राज अभिचल, ध्रुव टले तो इसे कहते हैं ध्रुव लोक है। ध्रुव लोक में अटल लोक, महान एक वैकुंठ है। आप लोग देखते हैं आकाश मंडल में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा देखते हैं, वो कभी अपने पद से हटते नहीं, तो अटल है हमेशा। तो कह रहे वो ध्रुव लोक जो सत्य लोक या ध्रुव तारा जो सत्य एक आदर्श बने हुए हैं, वो टल जाए तो टल जाए, लेकिन श्री जी का कानून बदलने वाला, राधा रानी का कानून बदलने वाला नहीं है। मैंने श्री जी की सखियों का आश्रय लेंगे तो रस प्राप्त होगा, अन्यथा बड़ी यह रस दुर्लभ है, महासुलभ कृपा। श्री हरि प्रिया की कीर्ति सब दिन सहज सुभाष। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राम। नवल निकुंज कुटीर में विविध बिहार बिनु, नवल निकुंज कुटीर में विविध बिहार बिनु। श्री हरि प्रिया दो